रणदीप गुलेरिया, आप जानते होंगे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर है। आपकी जान के लिए आपको बता देता हूं, एम्स के डायरेक्टर हैं। इन्हीं से बहुत सारे सवाल पूछे गए और इन्होंने ही जवाब दिए हैं। मैं आपको पूरा इंटरव्यू नहीं दिखाने वाला हूं, कुछ नहीं है, सीधे इनसे जो सवाल पूछे गए और इन्होंने क्या जवाब दिए वो आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि हर किसी के मन में ये सवाल हैं और सवालों के सही जवाब यही दे सकते थे। तो इन्हीं की जुबानी मैं इन्हीं के आंसर्स आप लोगों को मैं मेरी भाषा में बताऊंगा, बट आंसर्स इन्हीं के ही हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। बेस्ड ऑन रणदीप गुलेरिया, इनका एक इंटरव्यू है, इनसे सवाल पूछे गए, ठीक है। ये सारा का सारा सेशन हमने इन्हीं के बिहाफ पे डिजाइन किया है। तो मैं आप लोगों को सवाल बताता हूं जो कि बहुत लोगों के दिमाग में है, वो सवाल बताता हूं और उसके बाद मैं उनके जवाब भी आपको दूंगा। तो ठीक है, मतलब रिस्पॉन्सिबल होके मैं किसी डॉक्टर के सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को देने वाला हूं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं बताऊं या कोई और बताए उसका कोई सेंस नहीं है। डॉक्टर साहब से जानते हैं जो कि एम्स के डायरेक्टर है, और एम्स इंडिया के सबसे बड़े कॉलेजेस में आता है, सबसे बड़ा कॉलेज ही मानिए आप, ठीक है। एमबीबीएस आप जानते हैं, एम्स बहुत बड़ा कॉलेज है, इनफैक्ट बहुत बड़े, मतलब बहुत नामी वहां पर डॉक्टर्स रहते हैं, ठीक है। एम्स सबने सुना हुआ है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कोरोना की सेकंड वेव का मतलब क्या है। तो कोरोना की सेकंड वेव आप सिंपली यहां से इस ग्राफ से समझिए, 2020 में पीक आई थी और हम लोग घबरा गए थे। और आपको पता है लॉकडाउन कब से शुरू हुआ था? यहां पर अगर आप ध्यान से देखिएगा, जुलाई अगस्त सितंबर में हम लोग लॉकडाउन लगा के बैठे थे 2020 में। तब तो इतने केसेस ही नहीं आ रहे थे, यहां पर जो पीक पकड़ी थी वो थी अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर 2020 में मैक्सिमम पीक पकड़ी थी, जो चला गया, जो बीत गया अक्टूबर 2020। उसके बाद केसेस घटने लगे। एक वक्त ऐसा था जो 17-18 हजार केस आ रहे थे, लेकिन अचानक से अभी अप्रैल के अंदर केसेस का आंकड़ा देख लो, एक ही दिन के अंदर 2,60,778 केसेस पकड़े गए। इनफैक्ट ये तो पुराना आंकड़ा है, नया आंकड़ा ये है कि 3,20,000 से ज्यादा केसेस एक ही दिन में आए हैं। एक ही दिन में 3,20,000 से ज्यादा केसेस अगर आएंगे तो क्या हमारे पास इतने हॉस्पिटल हैं? क्या हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं? क्या हमारे आज कितनी बुरी हालत है, एक ऑक्सीजन के सिलेंडर तक को रोना पड़ रहा है लोग। मैं सच बता रहा हूं कि लोग हाथ जोड़ जोड़ के हॉस्पिटल में बेड मांग रहे हैं, लोग हाथ जोड़ जोड़ के हॉस्पिटल्स में बेड मांग रहे हैं, बहुत डबल कीमत चुका के ऑक्सीजन के सिलेंडर का जुगाड़ कर रहे हैं, और लोग इसमें गलत फायदा भी उठा रहे हैं। जो दवाइयां बहुत सस्ती हैं, बहुत महंगे दामों में बिक रही हैं, सिर्फ डर के लिए, एक डर की वजह से लोग अपनी जेब से पैसा निकाल रहे हैं और लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। इसलिए आपसे कहता हूं बहुत ध्यान से, डॉक्टर साहब से जो सवाल पूछे गए उनके आंसर्स आप लोग सुनिए और सजग रहिए। तो आप ध्यान से सुनिएगा। चलिए नाउ लेट्स सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर मैं आप लोगों को देता हूं। अब मैं सीधे सीधे आपको बताऊंगा क्वेश्चन क्या है कोरोना के और उनके। पहला सवाल जो हमारे डॉक्टर साहब से पूछा गया, सवाल क्या पूछा गया? आर वी एट द पीक ऑफ सेकेंड वेव, या पीक आनी बाकी है? और इसका जवाब तो वॉशिंगटन की उस रिपोर्ट ने भी दे दिया। और डॉक्टर साहब ने पता है क्या कहा? डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी पीक नहीं आई है। मतलब आप देखिए हम कितने आंकड़ों में पहुंचे। 23 अप्रैल 2020, आज कितनी है? 24, कल की रिपोर्ट है। डेली केसेस 3,45,147 डेली केसेस रिपोर्ट किए गए, वो भी एक दिन के अंदर इंडिया में 3,45,147 लोग कोरोना से इंफेक्टेड हैं, रिपोर्ट किया गया। और एक और बात बताऊं, वॉशिंगटन की उस रिपोर्ट के अंदर यह भी मेंशन था कि एक्चुअली रिपोर्ट्स को भी अंडररेट किया गया है। जितने आंकड़े हैं वो एक्चुअली दिखाई नहीं जा रहे, उससे भी ज्यादा आंकड़े हैं। यह भयावह स्थिति है। और आप सोचो कि सिर्फ एक बीमारी से 3-3.5 लाख लोग इंफेक्ट हो रहे हैं। इतनी सुविधाएं नहीं है हमारे पास, और अगर अब भी नहीं संभले तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। घर पे बैठो भाई, घर पे बैठो प्लीज। और घर पे बैठने का भी बहुत सारे सवाल पूछे गए डॉक्टर साहब से। क्या कहा गया मैं आपको बताता हूं, लेकिन डॉक्टर साहब ये कहते हैं अभी पीक नहीं आई है, पीक अभी आएगी। और पीक कब आएगी? वो मई के अंदर आएगी। तो इसका मतलब ये जो आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, इससे भी ज्यादा आंकड़े ऊपर जाने वाले हैं। इसलिए स्थिति बहुत भयावह होने वाली है, मुझे लगता है कि। और एक और बात बताऊं, क्योंकि ये वॉशिंगटन की उस न्यूज की रिपोर्ट में भी आ गया, बहुत सारे डॉक्टर्स भी इस बात को मान रहे हैं, तो ये हालत है इंडिया में। अभी रिसेंटली मैं एक न्यूज देख रहा था जिसमें लोग डबल पैसा देके, जिनके पास पैसा है वो इंडिया छोड़ के दुबई भाग रहे हैं। गरीब लोग नहीं जा सकते,
एवरेज क्लास लोग नहीं जा सकते, लेकिन अपर क्लास लोग जिनको पता है कि सिचुएशन मई में और खराब होने वाली है, आपने देखा होगा बहुत सारे अमीर लोग इंडिया छोड़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ठीक है, मैंने सिर्फ सुना है, लेकिन मैं इसको कंफर्म नहीं करता हूं, लेकिन ये चीज मैंने देखी इंटरनेट पे, ठीक है, एक कंफर्म न्यूज से देखी थी, लेकिन मैं इसमें डर पैदा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप समझिए कि अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो हालत और खराब हो जाए, क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते, शायद अमीर लोग चले जाएंगे, हम नहीं जा सकते, इसलिए हमें हमारे देश में रहना है और हमें इसे ठीक करना है। और उसका तरीका क्या है, आप लोग, हम लोग सब मिलके इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे अच्छी दवाई क्या है पता है कोरोना की? घर बैठो, घर बैठो बस, और कोई अच्छी दवाई नहीं है। बेवजह की लालच में मत पड़ो, फंस जाओगे किसी दिन, जान है तो जहान है, इससे अच्छी कोई दवाई नहीं है। रेमडेसिविर आपको बता देता हूं, ये दवाइयां इतनी कारगर नहीं है, कोई ऐसा प्रूफ नहीं लगा है, ठप्पा नहीं लगा, ये गवर्नमेंट खुद कह रही है, डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं, वो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता 2-3-4 दिन के लिए बढ़ा देगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वायरस को मार देगी, ये कंफर्म कर रही है WHO खुद भी, मैं आपको कंफर्म कर देता हूं ये चीज। तो अब डेली केसेस पकड़ लो, 3,45,147 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अब डॉक्टर साहब इसी की ब्याह पे कह रहे हैं कि ये अभी पीक नहीं है, पीक इससे ज्यादा जाने वाली है और डेंजरस सिचुएशन आने वाली है। सवाल नंबर 2 उनसे पूछा गया, टिल व्हेन वी विल सी दिस सेकंड वेव। उनसे पूछा गया कि अगर पीक अभी नहीं आई है तो हमें ये सब कब तक झेलना पड़ेगा, पीक कब तक आएगी? और जो कि वॉशिंगटन डीसी की उस रिपोर्ट में भी आंसर दे दिया गया था, अगले 3-4 वीक में एक्चुअली आपको पीक दिखेगी, यानी कि मई के अंदर, मिड मई में आपको पीक दिखेगी। मतलब ये आंकड़े मुझे लगता है कि 5 लाख, एक दिन की 5 लाख केसेस भी छू सकती है अगर हम लोग नहीं संभले तो। प्लीज समझो, एक दिन में 5 लाख केसेस, सच बता रहा हूं, आप भी जानते हो अंदर से, आपके आसपास की सिचुएशन आपने देखी है, आपको भी पता है। दिल्ली NCR में पकड़ लो, दिल्ली में ये हालत है कि वहां पर बेड नहीं है, सबको पता है, दिल्ली में बेड नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस वीडियो को देखिए, आप अंदाजा लग जाएगा आपको कि वजह से एम्बुलेंस से लेके ऑक्सीजन के सिलेंडर तक की कमी हो गई है। अब सिस्टम पूरी तरह से लाचार हो चुका है, लेकिन उज्जैन के इब्राहिम ने सिस्टम की लाचारी का रोना ना रोते अपने आप पे विश्वास रखा और अपनी पत्नी की जान बचाई। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। उसने एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपने ही ठेले को एम्बुलेंस बनाया, उसपे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया और अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा और इस तरह से अपनी पत्नी की जान बचाई। इब्राहिम का ये कहना है कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद वो अपनी पत्नी को नहीं बचा। पिक्चर्स वायरल हो रही। इब्राहिम का ये कहना है, जो कि उज्जैन की घटना है और ये सच है और आपको सबको पता है इस बात का। इब्राहिम का ये कहना है कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती और वो सोचता कि मैं एम्बुलेंस का इंतजार करूं तो शायद उसकी पत्नी नहीं बच पाती। उसने दिमाग लगाया, इतना पढ़ा लिखा नहीं था इब्राहिम, लेकिन उसने दिमाग लगाया और उसने अपनी ठेला पकड़ा, उसके अंदर वाइफ को रखा, सिलेंडर लगाया, उसको ऑक्सीजन देना शुरू किया और चल पड़ा हॉस्पिटल की तरफ। सोचिए अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद हम लोग एक और इंसान को खो देते। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं कि हालात बहुत खराब है। 3 और 4 वीक में अगर हम संभले नहीं, 3 और 4 वीक में, तो ऐसा कह रहे हैं लोग, बड़ी बड़ी जो बाहर की यूनिवर्सिटीज है वो तक स्टडी कर रही हैं कि हालत खराब होने वाली, इंडिया की बम फटने वाला है। क्लियरली मेंशन किया गया इस चीज को। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल पूछा गया, शुड वी वियर मास्क इवन इफ वी आर अलोन एट वर्क प्लेस। ये बहुत अच्छा सवाल था। सवाल डॉक्टर साहब से पूछा गया कि अगर आप किसी वर्क प्लेस पे अकेले बैठे हो, वर्क प्लेस की बात हो रही है, अब वहां पे अकेले बैठे हो, तब भी क्या हमें मास्क पहनने की जरूरत है? सवाल पूछा गया था। मैं आपको बता देता हूं, मैं यहां पर 2 एग्जांपल लूंगा, एक तो घर का, ठीक है, अगर आप घर पे हो तो क्या घर में मास्क पहने, और दूसरा आउटसाइड। मैं दोनों के एग्जांपल देता हूं। पहली बात तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं कि अभी स्टडीज में यह भी पता लग रहा है कि कोरोना वायरस एयरबोर्न है। जरा इसका मतलब समझिएगा। पहले क्या हो रहा था कि जब खांस रहे थे ऐसे करके, तो खांसने से ड्रॉपलेट बाहर निकल रही थी। अगर आप कोरोना इन्फेक्टेड हो तो ऑब्वियसली कोरोना का वायरस आपके खांसने से, आपके ड्रॉपलेट से वो बाहर निकला। अब होता क्या था कि वो ड्रॉपलेट एक्चुअली 5 माइक्रोवेव से ज्यादा थी तो वो नीचे बैठ जाती थी, क्योंकि भारी होती थी, नीचे बैठ जाती थी। लेकिन वायरस अपने आप को म्यूटेट कर चुका है। म्यूटेट का मतलब अपने आप को अपडेट कर चुका है। जैसे कंप्यूटर का वायरस होना अपने आप को अपडेट कर रहा है तो आपका कंप्यूटर खराब होता रहता है, वैसे ही ये वायरस अपने आप को अपडेट कर रहा है और वो हल्का हो चुका है, वो हवा में जिंदा है। खतरा है, हवा में जिंदा है, इसी वजह से इतने केसेस बढ़ रहे हैं। पूरी तरह से पुख्ता नहीं है, बट डॉक्टर साहब ने ऐसा बोला और डॉक्टर साहब की जुबानी है, उन्होंने ही ऐसा कहा है कि ये
एयरबोर्न है, इसलिए हमें सजग रहने की जरूरत है। और आपको मैं बताता हूं, सबसे पहले तो मैं कोरोना के पेशेंट की बात करता हूं, जिसको माइल्ड भी इंफेक्शन है, जिसको कोरोना पॉजिटिव साबित कर दिया गया है, घर पे भी प्लीज आप लोग मास्क पहनिए, रिक्वेस्ट है। और स्पेशली उनके पास कोई ना जाए तो ज्यादा बेहतर है, घर पे भी मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक और खास बात, अगर आपके घर पे कोई कोरोना का पेशेंट है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है आपको पता है, क्योंकि वायरस हवा में भी जिंदा है, इसीलिए जो भी कोरोना का इन्फेक्टेड पर्सन अगर आपके घर पे है तो कमरे में वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं कारण बताता हूं, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, उसका कारण क्या है, आप खांसे वायरस आया हवा में जिंदा है, अगर वेंटिलेशन अच्छा होगा तो वो वायरस हवा के साथ बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर वेंटिलेशन अच्छा नहीं हुआ, वो ड्रॉप, वो वायरस हवा में रह जाएगा। और अगर मान लीजिए आप वर्क प्लेस पे हैं, आप तो खांस के चले गए, पीछे से अगर कोई इंसान आता है आपके कमरे में तो वो वायरस हवा में है, वो तो सोचेगा मैं अकेला हूं, मुझे तो क्या बिगड़ेगा। भाई साहब वहीं से बिगड़ जाएगा सब कुछ, और वो वायरस उसको भी इंफेक्ट कर देगा। इसीलिए आप वर्क प्लेस हो तो 100% मास्क पहनिए साहब, 100% मास्क पहनिए। अगर आप कोरोना इन्फेक्टेड हो नहीं हो कोई मैटर नहीं करता, आप नहीं भी हो तो भी मास्क पहनो, क्योंकि ये एयरबोर्न है। घर में हो ट्राई करो, अगर आपके घर में कोई कोरोना का पेशेंट है तो मास्क पहनो साहब, बिना मास्क पहने काम मत करो। हाँ, वो घर जहां पर कोरोना का पेशेंट नहीं है कोई भी, आप बिना मास्क के घर पे रह सकते हो, लेकिन जिनके घर में कोरोना के पेशेंट हैं प्लीज आप मास्क पहन के काम करिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। आप ये सोच रहे हो मैं तो दूसरे कमरे में हूं और कोरोना इन्फेक्टेड मेरा जो अंकल है, आंटी है, जो भी है, पापा मम्मी व्हाटएवर, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, वो दूसरे कमरे में, अगर आप ऐसा सोच रहे हो मेरे को तो कुछ नहीं होगा, गलती कर रहे हो, क्योंकि अब ये हवा से भी फैल रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर साहब के इंटरव्यू में उन्होंने खुद ने कहा है। इस बार वैसा केस नहीं है 1 साल पहले वाला, इसीलिए इतने ज्यादा वायरस फैल रहा है। इसलिए इस चीज को समझने की जरूरत है, गलती मत करना, इसलिए मास्क पहनिएगा। जिनके घर पे कोरोना का पेशेंट है वो तो पक्का मास्क पहन के ही काम करिए साहब। और वेंटिलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां भी कोरोना का पेशेंट है वहां पर वेंटिलेशन मस्ट बी गुड, वहां वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि कोरोना का वायरस हवा के साथ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो इस चीज को समझिए, तो इसलिए वेंटिलेशन बहुत प्रॉपर होना जरूरी है, डॉक्टर साहब का ये कहना है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल उनसे क्या पूछा गया, शुड वियर सिंगल मास्क, क्या हमें एक सिंगल मास्क पहनना चाहिए कि क्या अब हमें डबल मास्क पहनना चाहिए, सवाल पूछा गया डॉक्टर साहब से। क्या हमें सिंगल मास्क पहनना चाहिए या फिर हमें डबल मास्क पहनना चाहिए, अभी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है तो क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब का जवाब सुनिए। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि अगर आपके पास N95 मास्क है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास N95 मास्क है तो सिंगल मास्क काफी है, ये उन माइक्रोन्स को रोक लेगा, उस वायरस को रोक लेगा, कोरोना के वायरस को रोक लेगा, N95। लेकिन अगर आपके पास N95 मास्क नहीं है, इन दैट केस आप 2 मास्क पहनिए। कैसे, सबसे पहले तो ये जो मास्क आते हैं सर्जिकल मास्क बोलते हैं इन्हें, ये सर्जिकल मास्क जो कि डॉक्टर्स जनरली कोरोना के सिचुएशन से पहले पहनते थे, उसको पहले पहनिए, फिर उसके बाद कपड़े का मास्क लगाइए, ऐसा कहा गया। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा अच्छी क्वालिटी का ही मास्क लीजिए, क्योंकि मास्क में भी एक वीडियो आई, अगर वो सच है तो बहुत बुरी हालत होने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि जो मास्क हमारे, मतलब देखो हर कंट्री के एनिमीज होते हैं, दुश्मन कंट्रीज होती हैं। एक वीडियो सामने आया